मेरा नाम किशोर है और ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन मैंने 2009 में इस्टेब्लिश किया। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जो स्कूल में, कॉलेजेस में, मेरे दोस्तों के साथ में मैं उनसे बात करता था तो मुझे लगता था कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या विज़न है हमारा पढ़ने के पीछे। और तब मुझे लगा कि हमें एक रिसर्च करना चाहिए। तब हमने 200 बच्चों के साथ हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप क्यों पढ़ रहे हो। तो उसके पीछे 85% बच्चों ने ये बोला कि हमें पता नहीं है, हम किसी ने बोला है या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं, बट वो एजुकेशन करके क्या होगा उसका कोई पता नहीं था उनको। 85% बच्चों ने जब बताया कि ये हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे मुझे क्लियर कट नीड नज़र आई कि जो एजुकेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सोचा कि उसके ऊपर बच्चों को करियर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उनकी जो लाइफ स्किल है जो डेवलप होने चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। देन वो जो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उनके सामने रोल मॉडल नहीं होता है कोई देखने के लिए कि जो ये ऐसे मैं बनना चाहता हूँ, इस तरह से बनना चाहता हूँ या इसको फॉलो करना चाहता हूँ। तो हमने कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उनको मेंटोर करें उनके करियर के बारे में। और उसके बाद में हमने सोचा कि ये बच्चे आगे जाके जिस फील्ड में वो आगे जा रहे हैं उसमें कुछ इंटर्नशिप करें जो कि उनको हेल्प हो आगे ग्रेजुएशन होने के बाद, कि वो फ्रेशर नहीं होंगे, उनको पता रहेगा कि क्या जॉब होता है। मैं ब्राइट फ्यूचर संस्था में काम करती हूँ एज ए सोशल वर्कर की पोस्ट पे। 18 से 25 साल के जो बच्चे रहते हैं जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई है और वो आगे की ज़िंदगी अपनी अच्छी तरह से गुजारना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को मैं उनके घर पे जाके पेरेंट्स को कन्विंस करके मैं ये हमारे ब्राइट फ्यूचर के ट्रेनिंग के बारे में बताती हूँ और यहाँ पे मैं एडमिशन के लिए लेके आती हूँ। 2011 में मैंने ब्राइट फ्यूचर को ज्वाइन किया। ये मेरा सेकेंड जॉब था। वहाँ पे मुझे एक किशोर की एक सोच थी कि बच्चे स्कूल के प्रोग्राम के लिए, बच्चों के लिए कुछ किया जाए। उस सोच को मैंने एक मॉड्यूल में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको अप्लाई किया वर्ली के ही 2 स्कूल में, जिसमें एक स्कूल थी बाबा साहेब गावड़े हाई स्कूल और दूसरी मराठा हाई स्कूल। दोनों स्कूल में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो पहले प्रिंसिपल्स का सपोर्ट बहुत रहा, क्योंकि ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीज़ों पे काम करती है, लेकिन करियर गाइडेंस ऐसी चीज़ पहले सुनी गई थी। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को बच्चों से मिलवाया, हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर हम सिर्फ बच्चों से अपना रैपो बिल्ड कर पाए, जो भी है हम उनको करियर गाइडेंस दे पाए। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड ईयर में एंट्री की तब आहिस्ता आहिस्ता जो टीचर्स थे, टीचर्स का भी हमको पूरा समर्थन मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा। और इसकी ब्राइट फ्यूचर की सबसे अच्छी पॉइंट ये थी कि हम सिर्फ बच्चों तक नहीं जुड़े हुए थे। हमने सिर्फ बच्चों को सिर्फ करियर गाइडेंस तक ही नहीं करना था, हमने बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ भी काम किया, टीचर्स के साथ भी काम किया। और सबसे बेस्ट पार्ट जो ब्राइट फ्यूचर का यूएसपी बोला जा सकता है कि हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया, जिसमें हम उनको अलग अलग करियर्स में मेंटोर्स प्रोवाइड करें। When I met Bright Future people, I really liked the idea about mentorship, and it is really different from the teaching or teachership, because in mentorship you have an interactive session with each student, each mentee, and they can contact me anytime. They can ask any questions not only related to the field or presentation which I am taking through, or any question in their lives related to the profession which they want to choose, related to the subject which they want to take, related to any problem which they face while dealing people. Associating with Bright Future has been an eye-opening experience for me. I've interacted with many students here, and I certainly feel down the heart that these students have a lot of raw talent. They just need the right kind of push, and if given that, they certainly have the potential to do a lot of wonders in their life. Finance is one thing that is a necessity in today's professional environment, and I personally mentor students in the area of finance. ब्राइट फ्यूचर कम्युनिटी प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने इसलिए शुरू किया कि इसकी अहमियत काफ़ी बहुत सारी है। जब हमने कम्युनिटीज़ में ऐसे बच्चों को देखा जिनकी पढ़ाई लिखाई आधी अधूरी छूट गई है और उस वजह से उनको उनकी मुकाम तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, इस कम्युनिटी प्रोग्राम में हम उन बच्चों को आईटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर प्लेसमेंट्स देते हैं। इसमें और भी हम उनकी सहायता करते हैं, स्पेशल मेंटरिंग रहता है, उनको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि उनको जिस फील्ड में उनको अपना करियर बनाना है उसमें उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हम लोग
उनका प्लेसमेंट्स का भी सपोर्ट, उनको प्लेसमेंट्स का सपोर्ट देते हैं। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि रोज़गार मिलना मुंबई में, जॉब मिलना बहुत आसान है, सिर्फ राह दिखाने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन जो आप ये फ़ायदे की अगर बात करेंगे तो उनका संपूर्णतः व्यक्तित्व विकास कैसे होगा उस तरफ हम ज़्यादा जोर देते हैं। उसमें वैल्यू एडिशन क्या होती है उनकी, सिर्फ रोज़गार ही नहीं, तो उनको उनके जीवन में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और जो उनका दृष्टिकोण है उसमें बदलाव कैसे आ सकता है, ये हम 90 डेज़ के प्रोग्राम के थ्रू उनको देने की कोशिश करते हैं। मैम ने बताया कि तू तेरा चॉइस कर, कुछ करियर तू किसमें अच्छी है उसमें चॉइस कर। फिर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना था, तो मैम ने मुझे बहुत हेल्प की इसमें करियर में क्या क्या कर सकती हूँ। कुछ मतलब ऐसे प्लेसमेंट होती है इधर, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर, ट्रेनिंग ले, इधर से भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन करूँ और उस प्लेसमेंट में ट्रेनिंग लूँ। मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सर लोग। मैं ब्राइट फ्यूचर में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़रा से भी नहीं आती थी और मुझे डर लगता था कि इंग्लिश कैसा पढ़ना है। मेरे को लिखने भी ज़रा सा भी नहीं आता था, मगर मैं ब्राइट फ्यूचर में ज्वाइन किया, मुझे तो समझने में आने लगा थोड़ा थोड़ा और लिखने भी आया। और इधर आके मैं आपस में एक दूसरे से मिला और फिर अंदर का जो डर है यहाँ सामने आके वो डर भी ख़त्म हुआ। मैं ब्राइट फ्यूचर में आया और ब्राइट फ्यूचर इसलिए आया कि मुझे यहाँ जॉब ट्रेनिंग मिलती है और जॉब में कैसा जाना है, कैसा जॉब के इंटरव्यू कैसा देना है, ये ब्राइट फ्यूचर में बताया जाता है। आज ये प्रोग्राम हम आर्ट स्कूल में और 2 कम्युनिटीज़ में कर रहे हैं और यही प्रोग्राम हम पूरे मुंबई में कुछ सालों में लेके जाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल में हम सोच रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम हम पूरे भारत के बच्चों तक हम पहुंचा सकें।